नमस्कार साथियों। ए दरिया तेरा रत्ती भर भी एहसान नहीं है मुझ पर। ए दरिया तेरा रत्ती भर भी एहसान नहीं है मुझ पर। मैंने जब जब पानी पिया है पहाड़ों का सीना चीर कर पिया है। जी हाँ मित्रों, इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए मेरे साथ आप देख पा रहे होंगे सुश्री हीनल चौबीसा है, जो हमारे यहाँ से ही संस्थान से पटवारी के पद पर चयनित हुई है। मैं सबसे पहले तो पूरे संस्थान की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ हिनल, कि आपने संस्थान का नाम रोशन किया, खुद का मेहनत का लोहा आपने मनवाया और आप पूरे परिवार का नाम पूरे समाज में आपने रोशन किया। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरे संस्थान की तरफ से। थैंक यू सर। मैं कुछ प्रश्न आप लोगों की तरफ से जो एक सामान्य से कॉमन प्रश्न होते हैं वो प्रश्न हमारे आज के मेहमान से पूछना चाहूँगा कि आपने किन किन प्रकार से तैयारी की, तैयारी में कौन से हर्डल्स आए, उसके बाद आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं। ऐसे करके मैं एक एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ, आप उसका जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है हिनल कि जैसे मैंने आपके रिकॉर्ड्स चेक किए एजुकेशन वाले, तो आपके 10th में 91.83 और 12th में आपके 90.40। इतने ज़बरदस्त परसेंटेज होने के बावजूद आपने नीट और मेडिकल और आईआईटी जैसे ऑप्शन थे आपके पास में, वो आपने चयन नहीं किए और आप एडमिनिस्ट्रेशन में या प्रशासनिक सेवाओं की तरफ क्यों रुझान आया आपका, उसके बारे में दर्शकों को बताइएगा। सर, बहुत बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं, बहुत बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन मुझे पहले से ही इन सब में इंटरेस्ट नहीं था। मुझे बस लोगों के लिए काम करना था। और जब मुझे याद है, जब मैं स्कूल में थी, मैं केवी स्कूल में थी, उस टाइम पे हमारे मतलब आए दिन जब भी कुछ प्रोग्राम्स होते थे तो कलेक्टर सर आया करते थे और उनसे जब मुझे प्राइज़ मिलता था, तब बहुत छोटी थी, लेकिन जब उनसे प्राइज़ मिलता था तो फिर मैं सोचती थी कि ये पोस्ट, मतलब हाँ, कैसी है, मतलब ये पोस्ट कितनी अच्छी है, मतलब कितना मतलब प्राउड फील करते थे जब मैं वो फोटोज घर पे जाके सबको बताती थी कि कलेक्टर सर करते थे और पूरा मतलब माहौल ही पूरा उनकी तरफ आकर्षित हो जाता था। जी बिल्कुल। तो मतलब अच्छा लगता था कि जब उनकी इतनी तारीफ होती थी तो फिर मैं सोचती थी क्यों ना मैं भी अगर एक दिन कलेक्टर बनती हूँ तो मेरा भी बहुत सम्मान होगा। जी हाँ बिल्कुल। मैं संस्थान की तरफ से पहले से शुभकामनाएं देता हूँ कि यदि आप इसी तरह से मेहनत करते रहें तो ये पद भी आपके कदमों में होगा। इसी तरह आप तैयारियों का दामन जोड़ के रखें, उनको छोड़े नहीं। जी सर। दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये है कि इस छोटी सी उम्र के अंदर आप पटवारी जैसे पद पर पहुंचे हैं, तो ये तैयारी से सिलेक्शन तक का जो सफर है वो कैसा रहा, उसके बारे में दर्शकों को, स्टूडेंट्स को बताइए आप एक बार। सर, मैं बताना चाहूँगी कि कोई भी एग्ज़ाम इजी नहीं होता है, उसके लिए मेहनत ज़रूरी होती है। अब सबका अपना अपना है कि वो मेहनत कैसे करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि पूरे दिन पढ़ाई करते रहते हैं, पर फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है, किसी का हो भी जाता है, किसी का नहीं होता। लेकिन सिर्फ पढ़ाई ज़रूरी नहीं होती है, मतलब घूमना फिरना भी होता है, सबसे बात करो, मतलब टीवी देखो, सब कुछ करो, लेकिन एक फिक्स आपका शेड्यूल होना चाहिए, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। हाँ, कंटिन्यूटी होनी ज़रूरी है कि आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो और पेपर जो है वो क्या डिमांड कर रहा है, कि उसमें मैथ्स ज़्यादा पूछा जा रहा है या जीके ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो उस पर मुझे लगता है कि सब कुछ करो, लेकिन थोड़ा 4 घंटे 5 घंटे इतना सफिशिएंट है मेरे अकॉर्डिंग। और अगर आप बहुत पहले से तैयारी कर रहे हो तो इवन आप 3 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हो तो वही बहुत है। जैसा कि मुझे इनकी बातों से समझ में आया कि कंटिन्यूटी इस समय के अंदर किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम का सफलता का मूल मंत्र है। कंटिन्यूटी से और लगातार मेहनत करने से और जिन सब्जेक्ट पर हमारी कम पकड़ है उन पर ज़्यादा फोकस करने से हम किसी भी बड़े एग्जाम को भी क्रैक कर पाएंगे। ये हिनल का कहने का अर्थ था। अगला प्रश्न मेरा हिनल से ये होगा कि आपने इस छोटे से शहर में रहकर तैयारी करने का कैसे समझा। मतलब पापा भी आपके गवर्नमेंट सर्विस में थे और जहाँ तक मुझे पता है कि मध्यम वर्ग के हिसाब से कोई ज़्यादा इतना इकोनॉमिक प्रेशर भी नहीं था, तो सबकी तरह आप बड़े शहरों में क्यों नहीं गए और यहीं रहकर आपने क्यों आत्ममंथन ऐसा किया कि और यहीं से आपने अपनी सफलता के झंडे गाड़े,
उसके बारे में बताइएगा आप कुछ। सर अब जो टाइम है उसमें क्या है, कोई भी शहर छोटा या बड़ा नहीं रहा है, बिल्कुल क्योंकि ठीक है। अब माना हमारा शहर छोटा है, लेकिन जब आपने सर्वोदय यहाँ पे स्टार्ट कर लिया तो हमें बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम किसी छोटे शहर में हैं। और हमें वही क्लासेस जैसे हम अगर दूर जाते, जैसे जयपुर जोधपुर कहीं भी जाते हैं, सेम वैसी क्लासेस हमें यहाँ पे अवेलेबल हो गई। इवन वहाँ पे हमारा खर्चा ज़्यादा हो जाता। ऐसा बोलना है, ऐसे मैंने थोड़ा सिखाया थोड़ी था तेरे को कि ऐसा सर्वोदय का बोलना है, ऐसा सिखाया थोड़ी था मैंने। नहीं। ठीक है, कंटिन्यू। तो मैं मतलब मेरी मम्मी भी आपसे पढ़े हुए हैं, तो मम्मी ने मुझे मतलब बताया था। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि दूसरी पीढ़ी है जो हमसे जुड़ी है और पढ़ रही है। जी, तो मम्मी आपसे ही पढ़ते थे जब आपने यहाँ पे स्टार्ट किया था, तो मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा बाहर क्यों जाना है, अगर देख लो, फिर यहाँ पे आप एक बार देख लो, आप सर की क्लास ले लो। तो मुझे याद है मैं जब फर्स्ट डे यहाँ पे आई थी और आप प्रेसिडेंट पढ़ा रहे थे, तो उसी टाइम मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया। मेरी एक आदत है कि अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो पूरा अपना 100% मैं टीचर में लगाती हूँ कि हाँ मुझे पूरा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि मुझे पता है मैं घर जाके तो कुछ पढ़ती हूँ नहीं, तो मुझे जो याद रखना है वो मुझे सिर्फ क्लासरूम में याद रखना है। तो उस दिन मुझे याद है आप प्रेसिडेंट पढ़ा रहे थे, इलेक्शन का प्रोसेस पढ़ा रहे थे, तो मैंने एकदम ध्यान से सुना था। फिर आपने मुझे स्टेज पे भी बुलाया था, फर्स्ट डे मुझे स्टेज पे बुला लिया था, तो फिर मेरा एक्साइटमेंट और बढ़ गया। मैंने सोचा चलो यार यहाँ पे रहकर ही ज़्यादा पढ़ाई करती हूँ, रोज़ स्टेज पे आने का मौका मिलेगा और अच्छा रहेगा। सो मैंने सोचा कि बाहर नहीं जाते हैं, यहाँ पर ही स्टार्ट करते हैं। और मुझे यहाँ पे अच्छा लगा, मतलब रेगुलरिटी थी, सारे टीचर्स अच्छे थे और आपने टेस्ट भी लिए, तो मुझे लगा कि बाहर जाना क्यों, मतलब जैसे कोई है। यही सब कुछ मिल रहा है तो मतलब हाँ। क्यों समय खराब किया जाए बाहर हाँ, जाकर। बाहर मतलब जाकर के समय भी खराब होता है, इवन आप फैमिली से दूर रहते हो, आपको वहाँ पे खाना भी अच्छा नहीं मिलता है, तो वहाँ पे मेहनत ज़्यादा है। आप अगर यहाँ पर ही रहते हो तो आपको, आप छोटे शहर में भी अगर कोई अच्छी कोचिंग है तो आप आ सकते हो, जैसे सर ने खोली है। मैं एक बात आप सभी से शेयर करना चाहूँगा। इनके मदर जब यहाँ पे तैयारी कर रहे थे तो उन तैयारी के दिनों में एक बार मैं बैठा था, मतलब क्लास फ्री हो गई थी और मैं जनरली मतलब क्लास के बाहर ही बैठ जाता हूँ जिससे कि बच्चे मतलब मेरे से खुल के कुछ बातें कर पाएँ और हम बच्चों के साथ में सहज महसूस करें। इनके मदर जो तैयारी कर रहे थे उन दिनों में, उन्होंने मुझे आके बोला कि सर मेरी बेटी है और अभी उसने जस्ट 12th किया ही है, तो मतलब मैं उसको क्या करवाऊँ और आप मुझे सलाह दीजिए। तो मैंने मतलब छोटा सा यूँ ही कहा कि मैम एक बार आप गुड़िया से मेरे को मिलाओ, मैं उससे बात करता हूँ, उसका थोड़ा सा मैं बौद्धिक रूप से देखूँ कि वो कितना मैच्योर है, कितनी बातों को समझ पाएगी। नहीं तो पहली बार मेरा इंट्रोडक्शन हुआ और उस इंट्रोडक्शन के दौरान ही, तेरे को शायद याद होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता इस बात का बिल्कुल भी, लेकिन आपकी मदर ने मुझे एक ही लाइन बोली कि सर ये बच्ची आपकी है, ये छोटी बहन है आपकी और इसे मैं आपको समर्पित कर रहे हैं। वो वाले शब्द मेरे उस समय से इतने अंदर क्लिक कर गए कि मेरे को कुछ हो नहीं हो, इसको तो कहीं कहीं सिलेक्शन करवाना ही है। और जिस दिन आपकी सिलेक्शन के साथ डीपी डाली थी और आपकी मदर ने जो मुझे हार्टली थैंकफुल बोला, वो मेरी आंखों में भी आंसू थे, आपकी मदर की आंखों में भी आंसू थे और एक सफलता का जो हमें स्वाद चखा वो रियली प्राउडफुल था। और आप सभी के व्यूअर्स के लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत है कि आप सभी के बीच में से रहकर इसने जो मुकाम हासिल किया है उससे भी आप लोग सभी सीख सकते हैं। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि मैं कई बार देखता हूँ जैसे कि क्लास के अंदर भी या घर परिवारों में भी या ऑफिसेज में भी या हम लोग कहीं कोचिंग में पढ़ाते हैं इधर उधर, तो भी महिलाओं और पुरुषों को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें मतलब अटकलें लगाई जाती है कि लड़कियाँ ज़्यादा मैच्योर नहीं होती, ज़्यादा अच्छे से काम कर नहीं पाती या ज़्यादा पढ़ाने से कोई सेंसेबल नहीं है, या वो पढ़े तो ससुराल जाके पढ़ ले, अपने घर जाके पढ़ ले। मैंने ऐसी कई सारी बातें सुनी है और मेरे आसपास भी देखी है। और फंडामेंटल राइट और उसके बाद जब आप डीपीएसपी पढ़ते हो तो वहाँ पे भी आर्टिकल 39 आता है और वहाँ पे भी स्त्री और पुरुषों में समानता और समान वेतन की बातें की हुई हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि तैयारी के दिनों से लेकर मतलब अपन को घर से स्टार्ट करना है कि घर में कैसा क्या माहौल है महिलाओं और पुरुषों को सोचने को लेकर, और उसके बाद जो आपकी अभी तक सर्विस हुई है, अभी जो आपका 2.5 या 3 महीने का सर्विस है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपने नोटिस की होगी, उसको आप किस एंगल से देखते हो कि स्त्री और पुरुषों में समानता असमानता, उसके ऊपर खुलकर अपने विचार रखिए, जिससे कि जो लड़कियां इस रूरल ग्राउंड की जो लड़कियां आपको देख पा रही है, अभी जो तैयारी कर रही है,
उनके मन में कुछ आत्मविश्वास ये पैदा हो कि वो भी आगे बढ़कर कुछ कर सकती है, लड़कियां किसी से कम नहीं। उस तरह से मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सर आपने ये फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा कि हमारी छोरियां चोरों से कम है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो सर अगर हम पुराने टाइम से कंपेयर करें, जब हमारा मम्मी का टाइम था तो उस टाइम पे क्या होता था कि लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे और बर्डन लगता था लोगों को कि मतलब क्या है, लड़की को क्यों पढ़ाना है, आगे शादी करके चली जाएगी। लेकिन आज अगर हम कंपेयर करें तो थोड़े से लोगों की थिंकिंग जो है वो ब्रॉड हो चुकी है। जैसे कि मेरा ही एग्जांपल अगर आप ले लो तो मेरे पापा ने कभी भी मुझ में और मेरे भाई में कभी कोई डिफरेंस नहीं रखा है। उन्होंने हमेशा मुझे बोला कि बेटा आपको जो चाहिए, आपको जो तैयारी करनी है, हम उसके लिए हमेशा मतलब आगे हैं, आपको जो करना है आप कर सकते हो। कभी ऐसा नहीं हुआ घर में कि तू घर पे रह के तैयारी कर ले, कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, या नहीं। मतलब ये तैयारी कर ले, बड़े एग्जाम का क्यों सोच रही है, छोटा एग्जाम, ऐसा कुछ माहौल? नहीं नहीं सर, मम्मी पापा ने हमेशा से ही बोला है कि बड़ा एम करो कुछ लाइफ में, लेकिन हाँ सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ो। मतलब एक क्योंकि हो जाता है कभी कभी आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और फिर अगर आपका नहीं होता है तो आप डीमोटिवेट हो जाते हो, लेकिन मेरी फैमिली की तरफ से मुझे हमेशा मोटिवेशन मिला है। मेरे मम्मी पापा भाई तीनों ने बहुत ही मोटिवेट किया है। उन्होंने बोला कि तू जितने तुझसे हो सकता है तू तैयारी कर और एग्ज़ाम्स दे, क्योंकि धीरे धीरे अपन सीढ़ी चढ़ते हैं, एक साथ अपन किसी बड़े एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। आप तैयारी उस लेवल की करो लेकिन धीरे धीरे चढ़ो। तो अब मैं आपके ऑफिस या कार्यालय के एक्सपीरियंस को जानना चाहता हूँ कि आप जब मॉर्निंग में ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे खूब सारे ऐसे एजड या जो लगभग मतलब रिटायर्ड होने की कगार पर ही हैं, वो आपके साथ नए नए बच्चों के साथ किस प्रकार से ट्रीट करते हैं, या वहाँ का क्या माहौल है, वो सीधे शब्दों में बात करना चाहता हूँ आपसे। सर वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा होता है। वो अब जैसे कि बहुत हमसे सीनियर है तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और वो हमें बोलते भी हैं कि आप लेडीज़ हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बस आपको अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हो आपका उसके अंदर पूरा इंटरेस्ट होना चाहिए। पहली बात आप डिवोटेड होने चाहिए उस जॉब के लिए। तो कोई भी जॉब छोटी है बड़ी नहीं होती है। तो वो बोलते हैं कि बहुत कुछ आगे फेस करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जैसे मैं 2 महीने रही हूँ इस ऑफिस में, तो मुझे बहुत कुछ अच्छा एक्सपीरियंस मिला है, क्योंकि मतलब एसडीएम सर से इंटरेक्ट मेरा होता है। और मैं एक आपका सोशल अकाउंट एक बार देख रहा था, तो आपका एक फोटो डिनर करते हुए कलेक्टर साहब के साथ भी और उस डाइनिंग टेबल पर भी एडीएम देखने सर को के था। साथ भी एडीएम था। सर के साथ था। जी सर। वो अनुभव कैसा रहा, वो हमारे दर्शकों को बताओ, स्टूडेंट्स को, सर। जिससे कि इनको भी मोटिवेशन मिले। सर वहाँ हम गए थे तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि हम मतलब हमारे सीनियर्स के साथ बैठे हुए हैं। ऐसा लगा जैसे वो फैमिली गैदरिंग थी। मतलब एडीएम सर ने और एसडीएम सर, मतलब सारे सर ने बहुत कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने बताया कि जैसे हम यहाँ तक आए हैं तो हमने क्या कुछ फेस किया है, और उन्होंने वही बताया कि कोई भी मतलब आप कर सकते हो, कोई भी जॉब है। और आप उन्होंने बोला कि छोटी एज में अगर आप सब के सब जॉब पे लगे तो बहुत अच्छी बात है, आप और मेहनत करो और आगे जाओ। चलो मैं अंतिम प्रश्न आपसे करूंगा। आप जैसे हजारों लड़के लड़कियां अभी तैयारी के दिनों से गुजर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन को लगातार कर भी रहे हैं, असफल भी होते हैं और वापस एग्जाम देते हैं, तो मैं युवाओं को आप क्या प्रेरणा देना चाहोगे कि ये जो बेरोजगारी का आलम है, उस बेरोजगारी की द्वंस को कैसे झेलना है और उससे कैसे निजात पाना है, वो मैं आपकी तरफ से युवाओं को एक संदेश या प्रेरणा के रूप में दो शब्द सुनना चाहूँगा आपसे। जी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं करते रहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका कब आपका लास्ट अटेम्प्ट कौन सा होगा कि आपको वो जॉब मिल जाए। कभी कभी ऐसा होता है लोग तैयारी कर रहे हैं गली में बेरोजगारी की अंतिम सांझ हो जाए। जी सर। तो पता नहीं आप जैसे तैयारी लोग करते हैं और फिर उनको जैसे कि वो फेल हो जाते हैं एग्जाम में, पता नहीं किस रीज़न से तैयारी अच्छी करते हैं फिर फेल हो, फिर वो सोचते हैं कि आप छोड़ देते हैं अब तैयारी। पर आपको नहीं पता ना कि आप जब छोड़ रहे हो क्या पता वो नेक्स्ट अटेम्प्ट जो आपका था उसमें आपकी जॉब लिखी हो। सफलता और असफलता के बीच में मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, बहुत पतली सी लाइन होती है, उसको कैसे देखते हो आप? मतलब एक दिन ऐसा था कि आज नाइट में आप असफल होके सोए हो और मॉर्निंग में जैसे ही उठा और रिजल्ट अच्छा आया और आप सफल हो गए, वो जो बीच में एक पतली सी लाइन है, उस लाइन को कैसे देख पा रहे हो आप? सर वो जो पीरियड वैसे होता है बहुत टफ होता है, क्योंकि लोगों के ताने भी पड़ते हैं कि इतनी तैयारी की कहाँ गया। स्पेशली पूछते हैं हाँ, कि रिजल्ट कैसा इवन रहा? सर फैमिली में भी आपको बहुत कोई लोग टारगेट करेंगे कि तैयारी की क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन, लेकिन कोई बात नहीं, आपके साथ में आपके पेरेंट्स हैं।
पेरेंट्स भी अगर आप मतलब वो बोल देते हैं लेकिन उनका वो ऐसा मीन नहीं होता, वो हमेशा आपके साथ में, हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। तो आप कभी भी डीमोटिवेट मत होइए। और वैसे भी सर के साथ में मैं रही हूँ, तो सर कभी भी डीमोटिवेट होने नहीं देते थे, हमेशा कुछ ना कुछ एंटरटेन करते रहते थे ताकि हम बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो जाए। और बस मम्मी पापा का सपोर्ट था, टीचर का सपोर्ट था, तो कभी डीमोटिवेट तो लाइफ में हुआ ही नहीं। और मैं चाहूँगी कि कोई हो भी ना, क्योंकि मिल जाएगी सफलता। चलो एक लास्ट प्रश्न मैं आपसे ये पूछूंगा, भविष्य में जो आप अभी तैयारी कर रहे हो तो किस पद पर जाना चाहते हैं और क्यों? जैसे अभी आपने बीच में एक जवाब दिया था कि मैं स्कूल में थी और यूपीएससी के दौरान जो कलेक्टर साहब वगैरह जो मतलब वहाँ पे आते थे, तो क्या आप अभी उसकी तैयारी कर रहे हैं? फ्यूचर में आपने सोच लिया कि मैं इसी पद पर रहूं के सेवा करूंगी, उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हो? आपका निजी विचार जानना चाहता हूँ, जी। आप क्या कर रहे हैं अभी? जी, वैसे सर मैं अभी पटवारी हूँ, तो वैसे पटवारी को एकदम छोटी इकाई माना जाता है सिविल सर्विस में। तो सर मैं तैयारी करूँगी उस लेवल तक जाने की, और अगर मैं चली जाती हूँ तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जाती हूँ तो सर मैं इस जॉब से भी बहुत खुश हूँ। मैं इस जॉब में रह कर के भी लोगों की सेवा करूँगी। मैं बस हर किसी वे में लोगों की सेवा करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। अगर तैयारी करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। आपका थैंक यू सर। अमूल्य समय हमने लिया। वैसे तो मतलब मैं तेरे को धन्यवाद कहूँ तो ये भी ज़्यादा मतलब वो वाली बात नहीं है। मैं आप सभी को, युवाओं को जो तैयारी कर रहे हैं उसको हिनल की तरफ से एक संदेश देना चाहूँगा कि कोई पद छोटा नहीं है, लेकिन अब्दुल कलाम साहब की दो लाइनें हैं, आपको जानकारी होगी कि सपने हमेशा बड़े जी। देखिए, और जो व्यक्ति बड़े सपने देखता है वो उन्हीं सपनों को पूरा करने की जो उड़ान है, हौसले हैं, वो उसी में होते हैं। आप लगातार संघर्ष जारी रखिएगा, इरादे मत बदलिएगा, अपनी मेहनत को लगातार उसी फौलाद के साथ में आगे बढ़ाते रहिएगा। एक ना एक दिन सफलता आपके जरूर कदम चूमेगी। इसी शुभकामनाओं के साथ आप और भी सफल होएं, दिन प्रतिदिन सफलताओं की सीढ़ियां आप आगे बढ़ते जाएं। इसी के साथ मैं आप सभी का, यूएस का, सर्वोदय की पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। धन्यवाद।